माय नेम इज़ उज्ज्वल श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज़ नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ एन indirect tax which has replaced many indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, services tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ये सामान और सेवा पे लगने वाला टैक्स। जैसे कि सामान मतलब जैसे आपका मोबाइल हो गया, बैटरी हो गई, और सर्विस हो गई आपकी, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, होटल सर्विस हो गई, और भी तमाम प्रकार की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो गए आपके, उन पे के ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको हम जीएसटी कहते हैं। फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कि जो पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स, तो उनको रिप्लेस करा था। तो उसको रिप्लेस करने के बाद ये जीएसटी आया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था 29 मार्च 2017 को, और ये 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये जब आप बिल बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने बिल, जब आप जिस राज्य में आपका बिजनेस प्लेस है और उसी राज्य में अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तब आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका बिजनेस है उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड में ही कहीं पर गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है उत्तराखंड में, देहरादून में, मोबाइल की शॉप है आपकी। मोबाइल आपने सप्लाई करे हैं हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी भी उत्तराखंड में आता है और देहरादून भी उत्तराखंड में आता है। तो इस केस में आपका एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। मान लीजिए आपने उत्तराखंड से महाराष्ट्र में मोबाइल सप्लाई करे हैं, तो इस केस में आपका लगेगा आईजीएसटी। अगर आप दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में आईजीएसटी लागू होता है। और यूटीजीएसटी लागू होता है जब आप एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तब लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपका कस्टमर था चंडीगढ़ में, तो इस केस में आपका यूटीजीएसटी लागू होगा। ठीक है सर। तो दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।